सुदर्शन जी दिल्ली से। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं आपका सत्संग पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। मेरा सब कुछ बदल गया है, जैसे कि मदिरा सेवन, अंडा, लहसुन, प्याज आदि। सदगुरुदेव भगवान, मेरा जन्म गोवर्धन ब्रज में हुआ था। मैं एक वैष्णव कुल में जन्मा हूँ। मैंने बहुत पापाचरण किए और मैंने आपके श्री मुख से सुना है था कि ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म और वैष्णव कुल में जन्म यदि है तो ये बहुत भाग्य की बात है। पिछले 45 वर्षों में मैं एक बार भी वृंदावन नहीं आया था, लेकिन अब पिछले 3 महीनों से 6 बार आ गया हूँ। गुरुदेव भगवान, आप मार्गदर्शन करें कि श्री जी को पाना चाहता हूँ। ये जो बात आई ना कि श्री जी को पाना चाहता हूँ, यही बात बहुत जोर की चीज है। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ या भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ये भगवान की बहुत विशिष्ट कृपा से बात आती है। अब भगवत प्राप्ति हमारी कैसे होगी, प्रश्न आता है ना। तो देखो, ये जितने बातें आपने पीछे की बताई, ये अंतःकरण को बहुत गंदी करने वाली बातें हैं। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि मांस खाना और मदिरा पीना और पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना, जो भी, और दूसरे के स्वत्व का अपहरण कर लेना, ये ऐसे गंदे काम हैं जिनसे हृदय एकदम मलिन हो जाता है। अब ये तो यही प्रभाव है इस भूमि में जन्मने का कि आपके कान में सत्संग की शब्द पहुंचे और आपका हृदय जैसे कोई सोया हुआ हो एकदम जाग जाए ना। तो ये तो अब ना सोना, अब जाग गए तब सोना क्या, जब समझ गए तो अब रोना क्या। अब सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशइयो। हमारे भगवान वादा करते हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बस सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम अब केवल मेरी शरण में हो जाओ। और मेरी शरण का मतलब है कि अब भगवान के विरुद्ध आचरण न हो। शरणागत से प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हो। कोई भी ऐसा कार्य ना बने कि हम जिससे अपने प्रभु से आंख ना मिला पाए। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाने के पहले ही एक बार चित्त में हक से होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चेष्टा, ऐसा कोई चिंतन भी नहीं होना चाहिए जो अपने मालिक के सामने जाने पर हिम्मत न पड़े कि मुझसे आंख मिला ले। हाँ, ऐसे हम अपने प्रभु से खुल के अपनी आंख मिला सके, मेरे प्राण प्रीतम। और अगर हमसे उनके विरुद्ध आचरण बना तो हम आंख नहीं मिला पाएंगे। और ज्यादा बन गया तो जाने की बात भी खत्म हो जाएगी, मन ही नहीं करेगा कि जाए उनके सामने। तो अब अवसर मिल गया, मतलब ये आपके किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा है। कृपा और पुण्य कर्म का फल कि मैं बचपन से साधन में उसमें लग रहा हूं, अब ऐसा आया है। तो यह है कि आपका भजन साधन पवित्रता ये काम करी, लेकिन आप खुद वर्णन करते हैं। तो कृपा का मतलब होता है दुलार। भगवान ने आपको आपको अपना माना, दुलार किया। अब उनका नाम जप करते रहिए और शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, और जहां तक हो सके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इससे बहुत जल्दी काम बनता है। कोई जैसे बीमार है या कोई भूखा है, या भगवान विविध रूपों में लीला करते रहते हैं, हमको ढूंढना नहीं है। अगर हमारा संयोग हो जाता है, कोई पड़े तड़प रहा है, तो अब हम अपना सारा काम रोकेंगे, पहले उसे अस्पताल ले जाएंगे, उसको औषधि दें। कोई भूखा है तो हम अपना भोजन आज नहीं करेंगे, उसको अपने पैसे से भोजन, पैसे नहीं देना, भोजन ला के पवा दिया है। कोई ठंडी में कांप रहा है, हम अपना वस्त्र से दे देते हैं, हम कष्ट सह लेंगे। ऐसी भावना से भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। और नाम जप करते रहिए, और वो पुनरावृत्ति अब जीवन में ना हो जो पीछे हुआ। अगर कोई ऐसा मित्र, दोस्त, रिश्ते, नातेदार अपना रिश्ता, नाता, मित्रता का दबाव करके आपसे कहता है कि अरे ऐसा, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम। एक दो दुश्मन की तरह नहीं कहा गोस्वामी जी ने, कहा तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम रिश्तेदार है, मित्र है, पर उसे दुश्मन की तरह, करोड़ों दुश्मन की बात अब नहीं। अब हमारा मार्ग भगवत कृपा से प्रभु के मिलन का खुल गया, अब नहीं, अब बाधा नहीं पड़ने देंगे।
बस मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो बहुत अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। नहीं तो अगर हमारे कर्मों का हिसाब मिले तो कभी भगवत प्राप्ति ना हो। वो तो सब क्षमा करके हमें आगे बढ़ा देते हैं। जैसे माता पिता है, आप भले अपराध करो तो वो यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी जमीन बेच करके, आभूषण बेच करके अपने पुत्र को बचाएंगे, सजा नहीं होने देंगे। करते हैं ना माता पिता। तो अनंत माताओं जैसा हमारे प्रभु प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ तो निर्णायक दूसरा है, वहां निर्णायक भी आप ही हैं। तो अब हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि निर्णय किसी और के हाथ में नहीं, उन्हीं के हाथ में पूरे जीवन का। तो इसलिए प्रसन्न रहो, पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सतमार्ग में चलो।